बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नॉलेज सिंडिकेट। आई एम योर टीचर खिज़र जावेद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। उसी तरह से हमारे पास उसने हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से लेट करेंगे। रिलेशन उसने हमें ये दिया, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो Z1 ओवर Z2 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z1 का मैग्नीट्यूड ओवर Z2 मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। रियल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो इसका पार्ट नंबर 1 था उसमें हम लोगों ने मेरे ख्याल से कि x1 y1 लेट किया था, x2 y2। तो इसमें हम लोगों ने a b c d लेट कर लिया। आपकी कोई भी मर्ज़ी, आप a b c d x y z जो मर्ज़ी आप लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Z1 को Z2 पे डिवाइड करेंगे। पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, c प्लस डी आयोटा। तो आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने, जब भी आयोटा डिवीज़न में आ जाए तो हम लोग क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो c प्लस डी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डी आयोटा का c माइनस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा। तो सिंपली अब लास्ट क्वेश्चंस की तरह जो हम लोगों ने पहले पीछे किए थे उसी तरह से ये नीचे कौन सा फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, c, और b क्या है हमारे पास, d आयोटा। तो उसी तरह से ही हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया और ऊपर हम लोग सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। उसी तरह से ये जब a जो है ये c से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी, और यही ए जो है हमारे पास दोबारा जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, डी आयोटा से। हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ए डी आयोटा। अब बी आयोटा की बारी, तो बी आयोटा को हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आयोटा, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस। तो यही बी आयोटा जब डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डी आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसी तरह से जो हमारे पास नीचे है क्या था, सी स्क्वेयर माइनस डी आयोटा का स्क्वायर। तो ये सी स्क्वेयर उसी तरह से ही रहेगा। और ये जो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये -1 जो है, ये जो पीछे माइनस है ये इसको +1 कर देगा। तो अभी मैंने इसको किया नहीं है, पहले हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखी है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखती है मैंने, -1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद तो अब ये ए सी उसी तरह से ही हमारे पास रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास प्लस बी डी। ये बी डी हमारे पास कहाँ से आया, ये और ये प्लस में क्यों चेंज हो गया, ये जो पीछे अभी हम लोगों ने किया था बी डी था ना, साथ में आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। तो ये जो है ये -1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस, माइनस जो है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस बी डी वहाँ से आया, फिर प्लस उसी तरह से बी सी और माइनस ए डी में से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, आयोटा को कॉमन ले लिया। तो अब नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारे पास उसी तरह से। अब हम लोगों ने रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजनरी पार्ट अलहदा करना है। तो रियल पार्ट हमारे पास कौन सा होगा, ये जो आयोटा जिसके साथ नहीं होगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइड जो हो रहा है उसको हम लोगों ने दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी तरह से प्लस बी सी माइनस ए डी उसी तरह से, और नीचे जो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हम लोगों ने दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दिया और साथ में आयोटा का साइन भी लगा दिए। अभी हमारे पास एक स्टेप पूरा हुआ, अभी हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन इमेजनरी पार्ट में आप लोगों ने आयोटा साथ में नहीं लगाना। जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो साथ में आप लोगों ने आयोटा की आयोटा लिखना नहीं है आप लोगों ने साथ में। तो उसी तरह से इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास वो लिखनी है और इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इस सारी वैल्यू का, इस रियल पार्ट का स्क्वायर ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे और साथ में सॉरी उसी तरह से बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया।
तो अब हम लोगों ने स्क्वायर दोनों पे सेपरेट कर दिया। पहले होल स्क्वायर था, अब हम लोगों ने चारों पे अलग अलग स्क्वायर डाल दिया। वो क्यों डाला तो अभी आपको मैं बताता हूँ। स्क्वायर हम लोगों ने सेपरेट इसलिए किया था ताकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाए। तो यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो ये दोनों हैं, इन दोनों को एक ही दफ़ा लिख देंगे और ऊपर जो है हम लोग इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो अब हम लोगों ने इसको एक ही दफ़ा लिख लिया। अब ये जो दो फार्मूलाज हैं इन दोनों को हम लोगों ने ओपन करना है। सिंपली वही ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर जो हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वही फार्मूला ओपन करना है और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ए सी, जब इसके ऊपर हम लोग होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 ए बी सी और डी। मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया है, कोई भी मसला नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं, ए बी सी लिखें या डी सी बी ए, जो आपकी मर्ज़ी है लिखें आप। इसी तरह से हम लोग ये वाला फार्मूला भी ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में यहाँ पर प्लस आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ये 2 के साथ जो है ये माइनस आएगा यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी, उसी तरह से और नीचे ये वाला भी उसी तरह से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये प्लस 2 ए बी सी डी है और ये माइनस 2 ए बी सी डी है। इन दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और जो पीछे बच जाएगा उसको हम लोग लिख देंगे उसी तरह से। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये चार टर्म्स जो हैं ये बच गई थी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये नीचे उसी तरह से। अब मैंने क्या किया, इसको उसी तरह लिख दिया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर डी स्क्वायर था ये इसके साथ लिख दिया। ये क्यों लिखा ये आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया ये नीचे फिर उसी तरह से। अब इसको इकट्ठा क्यों किया था, क्योंकि इसमें से मेरे पास से क्या कॉमन निकल रहा था, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी उसी तरह से लिख दिया अंदर, प्लस ये वाला प्लस, और यहाँ से भी कुछ तो कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बी स्क्वायर, तो ये अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी है सी स्क्वायर, और नीचे ये फिर से उसी तरह से। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ये दोनों जो है वो कॉमन जो है वो एक ही दफ़ा लिख देंगे हम लोग। डी स्क्वायर सी स्क्वायर हो या सी स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस दोनों में आ जाए, प्लस में आप लोग टर्म को उलट सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो माइनस में जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें प्लस में हम लोग चाहे डी स्क्वायर पहले लिखें सी स्क्वायर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह से अब ये दोनों कॉमन है तो हम लोगों ने एक ही दफ़ा लिख लिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साथ में क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ये भी उसी तरह से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एक पावर यहाँ से कट जाएगी इसके साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे जो बच जाएगा वो हम लोग उसी तरह से लिख देंगे। कैंसिल आउट हो गया तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अभी हमारे पास जाके लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई है। तो अब इसी तरह से अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ये बहुत सिंपल है। तो राइट हैंड साइड में इसमें हम लोगों ने पहले मैग्नीट्यूड अप्लाई करना, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड Z1 हम लोगों ने क्या लेट किया था, ए प्लस बी आयोटा, और Z2 क्या लेट किया था, सी प्लस डी आयोटा। तो Z1 पे जब हम लोग मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और Z2 पे जब अप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सिंपली दोनों पे अलग-अलग रूट है तो एक रूट कर देंगे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर है, तो हमने प्रूव कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।